गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपकी अपनी क्लास समर्थ सर कानपुर वाले में। तो हम देख रहे थे विदेशियों को। विदेशियों में हमने देख लिया था हिंद यूनानी, शाक, पल्लव, और कल देखा था हम लोग ने कुषाण। कुषाण में हम लोग ने उसके संस्थापक देख लिया था, राजाओं ने क्या क्या उपाधि ली वो देख लिया था, और लास्ट में हमने देखा था कनिष्क के बारे में। कनिष्क के बारे में दो चार पॉइंट और नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कनिष्क देखते हैं, कनिष्क के बारे में। कनिष्क ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट हैं। रेशम मार्ग पर नियंत्रण। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासक। रेशम मार्ग पर नियंत्रण कौन रखते थे? यही कुषाण। ठीक है, इन लोग नियंत्रण रखते थे। और मार्गों की पहले लूटा पाटी होती थी, सब लोग करते थे। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? मार्गों को सुरक्षा सबसे पहले इन्होंने देना शुरू कर दिया। इन्होंने ठीक है, मार्गों को सुरक्षा देना शुरू कर दिया। कनिष्क ने ही गांधार शैली गांधार शैली तथा मथुरा शैली गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास किया। ठीक है, किसने किया? कनिष्क ने। उसके बाद हो गई कनिष्क की मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई? 102 ईस्वी। ठीक, इनके बाद कौन राजा बने? इनके बाद राजा बने भूविष्ठ। भूविष्ठ ये राजा बने। इन्होंने चतुर्भुजी विष्णु की आकृति का बनाया। चतुर्भुजी विष्णु के आकृति। ठीक है, बस इन्होंने ये किया। फिर इनके बाद अंतिम राजा कौन आया? अंतिम शासक कुषाण वंश का वासुदेव। वासुदेव ये अंतिम शासक थे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए वो देखते हैं वो। अब हेडिंग डालिए। आज देखेंगे हम लोग गुप्त वंश। तो हेडिंग डाल लीजिए, गुप्त वंश, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य
गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ हुआ था? पहले देखिए उदय, उदय कहाँ हुआ था? कौशाम्बी में। कहाँ हुआ था? कौशाम्बी में। इसके संस्थापक? संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त, ये थे इसके संस्थापक, श्री गुप्त। और ये कब से कब तक रहे? 240 से 280 एडी। 240 से 280 एडी। ठीक है, तब तक ये रहा। श्रीगुप्त की उपाधि बताई, उपाधि। महाराजा अधिराज, महाराजा अधिराज उपाधि दी। और ये सारे लोग शैव को मानते थे, कहीं बुद्ध को मानते थे, कहीं जैन को मानते थे, मगर गुप्त वंश जो था ये किसको मानते थे? ये वैष्णव को मानते थे, वैष्णव धर्म को, वैष्णव धर्म को मानते थे। ठीक है, इसके बाद, इनके बाद कौन आए? इनके बाद आए घटोत्कच। घटोत्कच इन्होंने कब से कब तक किया? 280 से 320। 280 से 320 तक। ठीक है, ये रहे। अब घटोत्कच के बाद कौन आए? घटोत्कच के बाद, घटोत्कच के बाद गद्दी में बैठे हैं चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम। कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। और ये कब से कब तक रहे? ये थे 320 से 335 ईस्वी। ठीक है, 320 से 335। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, इनका विवाह, इनका विवाह किससे हुआ? देखिए विवाह, विवाह जो हुआ इनका, लिच्छवी की राजकुमारी लिच्छवी देश की राजकुमारी कुमार देवी से। ठीक है, बाकी सबने तो सिक्के चलवाए, कहीं किसी के सोने के चांदी के गए, कहीं कुछ। बट चंद्रगुप्त प्रथम ने, इन्होंने अपनी पत्नी के नाम के सिक्के चलवाए, नाम के सिक्के।
ठीक है, उन्होंने अपने पत्नी के नाम की सिक्के चलवाए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी क्या रखी? राजधानी जो रखी, पाटलिपुत्र। राजधानी क्या रखी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र राजधानी रखी। चंद्रगुप्त जो गुप्त साम्राज्य था, इनकी राज की भाषा क्या थी? इनके राज की भाषा, राज की भाषा संस्कृत थी। कि राज की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। ठीक है, चलें आगे। देखिए, चंद्रगुप्त जो थे, इनको गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पेपर में अगर आता है वास्तविक संस्थापक, संस्थापक तो श्रीगुप्त थे, मगर वास्तविक, तो वास्तविक संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त में हमने पीछे देखा था, शक संवत में, शक संवत, और उसके बाद इन्होंने भी एक संवत की शुरुआत करी। किस संवत की? देखिए, चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत की। गुप्त संवत की कब करी थी? तो 319 से 320 ईस्वी, 319 से 320 इन्होंने शुरुआत करी थी। चंद्रगुप्त को ही प्रथम महान सम्राट, प्रथम महान सम्राट किसको कहा जाता है? अगर क्वेश्चन आता है तो वह है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल मैंने कहा था आप लोग से शेयर करने के लिए, तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए क्लास, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो। हो गया नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले ली? चलिए आगे देखते हैं। तो अब ये दो चार फैक्ट हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। काशी प्रसाद
जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल ने गुप्त वंश को क्या कहा है? गुप्तों को क्या कहा है? उन्होंने गुप्तों को क्या बताया? गुप्तों को इन्होंने जाट बताया है। क्या बताया? जाट। काशी प्रसाद जायसवाल ने गुप्तों को जाट कर दिया है। इसी प्रकार राय चौधरी, एक है राय चौधरी, उन्होंने राय चौधरी जी ने गुप्तों को क्या बताया है? इन्होंने गुप्तों को ब्राह्मण बताया है। क्या बताया है? ब्राह्मण। अच्छा, काशी प्रसाद जायसवाल ने इनको जाट बताया है। जाट कहाँ के जाट? पंजाब के। पंजाब के। इसी प्रकार एक हैं गौरी शंकर। गौरी शंकर ओझा। गौरी शंकर ओझा जी हैं। ठीक है, इन्होंने ब्राह्मण अ, गुप्तों को क्या बताया? उन्होंने, राय चौधरी ने तो ब्राह्मण बताया, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने उनको क्षत्रिय बताया। क्षत्रिय। ठीक है, इन्होंने उनको क्षत्रिय बताया है। फिर एक और आए, कौन? एलन एंड अल्टियर। एलन और अल्टियर, ये आए। इन्होंने क्या बताया? गैस करिए। उन्होंने जाट बता दिया, काशी प्रसाद जायसवाल ने, चौधरी ने इनको ब्राह्मण बता दिया, ओझा जी ने इनको क्षत्रिय बता दिया। अब क्या बचा? हाँ, ठीक है, सही है। इन्होंने इनको वैश्य। ठीक है, इन्होंने इनको क्या बताया? वैश्य बताया। ठीक है, तो ये हमारा रहा चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। तो अब हम कल की क्लास में देखेंगे इसके बाद जो गद्दी पे विराजमान हुए समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, समुद्र समुद्रगुप्त के बारे में देखेंगे। थोड़ा सा ये बड़ा होगा, हो सकता है एक ही क्लास में पूरा हो जाए कंप्लीट। तो कल की क्लास में हम देखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्र नहीं, समुद्र। समुद्र, समुद्रगुप्त। ठीक, समुद्रगुप्त के बारे में। तो आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, कमेंट करके बताते रहिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए। तो कल हम देखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। तो आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद।